You are watching All India Transport TV. नरेला में विश्व शांति एकता हेतु मीडिया आध्यात्मिकता भूमि विशेष पर भी चर्चा की गई, क्योंकि विश्व में हर तरफ देश एक दूसरे पर गोले दाग रहे हैं, जिसको लेकर पूरे विश्व में तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उसी को लेकर नरेला में ओम शांति ओम की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस कार्यक्रम के जरिए लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई कि पूरे विश्व में शांति बनाए रखें, और शांति के उद्देश्य से ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बताया गया कि अहम भूमिका मीडिया की है। वह वही चित्र प्रसारित करे जिनसे विश्व में शांति बनी रहे, जिसको लेकर इस कार्यक्रम के दौरान लोकगीत के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने के लिए लोकगीतों का विवरण किया गया, ताकि पूरे विश्व में शांति बनी रहे और इंसान अपना जीवन संपूर्ण तरीके से जी सके और वह भगवान से भी सीधा जुड़ सके। उसके बारे में भी यहाँ पर कई उदाहरण ऐसे दिए गए जिनसे इंसानी जीवन के बारे में भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। केंद्र खोले हैं परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहकर। 1985 में ब्रह्मा कुमारीज में एक पद यात्रा निकाली गई थी। कन्याकुमारी से दिल्ली तक 5000 किलोमीटर की यात्रा को तय करने में आपने भी हिस्सा लिया और जन जन तक ईश्वरीय संदेश व दिव्यता को फैलाया। सन 1999 में हमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका दावी प्रकाश मणि जी द्वारा आपको ओम शांति मीडिया न्यूज़पेपर एंड मैगजीन का प्रभार सौंपा गया। अतः आप ओम शांति मीडिया के एडिटर भी हैं। सन 2011 में आपकी एक्सीलेंट और मूल्यों पर आधारित लेखन कला के कारण आपको सनराइज पीस मिशन मेडल से नवाजा गया। 21 सालों तक लगातार एड फ्री वैल्यू बेस्ड मैगजीन ओम शांति मीडिया पब्लिश की, जिसके लिए 2019 में आपको द इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अतिरिक्त 2021 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से आप अवॉर्डेड हैं। स्पिरिचुअल फील्ड में आपकी विशेष सेवाओं के कारण ही आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से आपका नाम आया। उसमें अक्टूबर 2021 में प्रेस्टिजियस कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किंगडम ऑफ टोंगा से मीडिया और कम्युनिकेशन फील्ड में डॉक्टरेट की उपाधि आपको प्राप्त हुई। तो आप अभी आपके नाम के साथ डॉक्टर गंगाधर लगता है, तो आपको डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई यूनिवर्सिटी ऑफ किंगडम ऑफ टोंगा। अच्छी है, उसकी राशि एक ही मन, या मन कहो या माइंड, मीडिया और मेडिटेशन। मन ऐसी चीज है जो कुदरत ने हमें एक गिफ्ट के रूप में मनुष्य को दी हुई है। सर्व प्राणी में श्रेष्ठ तभी है क्योंकि प्राणी तो सभी है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा इंसान है जिसमें बुद्धि और मन विकसित है। कोई भी प्राणी कल की नहीं सोच सकता, कोई फ्यूचर के लिए डिपॉजिट भी नहीं कर सकता। आगे पीछे करने की जो शक्ति है परमात्मा ने हमें दी है, वो मनुष्य को दी है। तो मन हमारा ऐसा टूल है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। जब हम परमात्मा ने इस सृष्टि तो सबको सब कुछ दिया, किसी को पार्शियलिटी नहीं की। लेकिन जैसे कोई सैटेलाइट हो, हमारा ये मोबाइल भी चल रहा है, वो सैटेलाइट के आधार से चल रहा है, टावर ऊपर होता है। तो लेकिन मेरा मोबाइल ही चार्ज ही नहीं है, उसमें बैटरी ही डाउन है, तो ऊपर से जो सिग्नल्स आ रहा है उसको हम कैच नहीं कर पाए।
उसी तरह हमने सब कुछ परमात्मा देते हुए भी हम अपने साधनों में इतना व्यस्त हो गए, दौड़ भाग जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए, जहां हमारी माइंड की शक्ति को हम भूल गए। कहने में आता है, हमारी यहाँ सामने बहनें त्यागी तपस्वी बैठी है, उनका कार्य सबसे पहला, यहाँ एक स्लोगन बहुत सुंदर लिखा हुआ है, पवित्रता ही सबसे बड़ा संतुष्टि का कारण। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सबसे 3 चीजें सारी संस्थाओं से, सारे ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट करती है। और वो मन जो हमारा है उसको ट्रेनिंग देने का कार्य, जो हमें या तो मन को सही दिशा में ले जाओ या तो मन दूसरी जगह में जाएगा। अर्निंग के लिए ये व्यवसाय नहीं चुना, अर्निंग तो आप पहले भी कर रहे होंगे, लेकिन आपके मन में एक ये संवेदना रही कि मैं किसको हेल्पफुल बन सकूं, किसी को मैं सही राह बता सकूं, आपकी आवाज़ में प्रशासन या जहाँ भी आपका मुश्किलों को मैं आसान कर सकूं, उसी भाव से आप जुड़े हो। साइड में आपका दूसरा व्यवसाय है, कोई फुल टाइम भी होगा, लेकिन जब परमात्मा ने यह कहा कि पवित्रता को, इस पवित्रता के कलम से जो लिखा जाएगा वो सबके मन तक पहुंचेगा। अगर उसमें बायस है तो वैसा रिजल्ट आएगा। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सत्संग, मानो परमात्मा के साथ साथ हमारा दायित्व क्या है, हमारा ये मनुष्य का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ किस लिए हैं। ये नहीं कि हम परिवार बना लिया बस खत्म। ये बहनें हैं, लेकिन इनका परिवार सारा विश्व है। उसने जीवन दिया है और सोच समझ कर दिया है, और इतने तक भी नहीं, ये स्वयं परमात्मा ने उसको सिलेक्ट किया है और यहाँ बिठाया। प्रोग्राम है तो मैं समझता हूँ इतनी सुंदर दिव्य सभा में आप तह तक जाइए, ये किसका कार्य है। सबसे पहले हमारे यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा दादा मेघराज कहते हैं, बाद में प्रजापिता ब्रह्मा की उपाधि दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं, सारे विश्व एक तरफ था और परमात्मा ने उस परकाया में प्रवेश करके उसको कहा कि तुम्हें नई सृष्टि, स्वर्णिम युग बनाना, भारत को सोने की चिड़िया बनाए और सारी दुनिया की मनुष्य जाति एक तरफ और ब्रह्मा एक तरफ। वो कैसे कर सकता है? शांति, एकता और मीडिया की भूमिका के बारे में जो आज विषय रखा गया है, तो मैं यही वो करना चाहता हूँ, मीडिया इसमें बहुत अपनी भूमिका निभा सकता है। जो भी पॉजिटिव बातें हैं वो मीडिया अपना ज्यादा से ज्यादा दिखाए और नेगेटिव बातों से दूर रहे। और आध्यात्मिकता की जो बात है, जिस प्रांगण में आज हम खड़े हैं, इससे अच्छी हमें शिक्षा यहाँ से, और हमारा आर्य समाज है, आपकी संस्था है, इस तरह की संस्थाओं से हम समाज के लिए उसको जोड़ने का काम कर सकते हैं। तो मीडिया और इस तरह आत्मीयता दोनों चीजें मिलके हम विश्व शांति और एकता को समाज की बढ़ाए रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।